दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। हम दिल को कभी समझाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि बिना राग किए, बिना अलंकार किए भी आप हारमोनियम को बहुत अच्छे से बजाना सीख सकते हैं। वो फार्मूला हमारा नंबर है 2। और वो फार्मूला क्या है? वो कोई बड़ा फार्मूला भी नहीं है। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा जिन्होंने कभी राग नहीं किया, कभी अलंकार नहीं किया, और उनको राग अलंकार के बारे में पता भी नहीं होता, फिर भी बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं। वो कैसे बजाते हैं कि वो गानों का प्रैक्टिस करते हैं। 20 गाने आप मेरी मर्जी से प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं। 20 गाने आपको बजाने हैं बिल्कुल रिदम और विद म्यूजिक के साथ। जब आप मेरे बताए हुए 20 गाने आप बजा लेंगे, उसके बाद आप अपनी मर्जी से खुद गाना निकालना शुरू कर देंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन जो 20 गाने मैं आपको करवाऊंगा उसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, उसमें मर्जी हमारी चलेगी। हम जिस तरह और जितना आपको बजाने के लिए बताएंगे उतना बजाना पड़ेगा। देखो, ये हारमोनियम जो है, इसको जितना आप बजाएंगे उतना ही ये आपके अंदर उतरेगा, और अगर बजाएंगे नहीं आप तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, ना राग ना अलंकार, लेकिन फिर भी अच्छा हारमोनियम बजाते हैं। वो इसलिए अच्छा हारमोनियम बजाते हैं क्योंकि उन्होंने हारमोनियम को बहुत बजाया है। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कि अगर आप राग नहीं करना चाहते हैं, अलंकार नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैंने देखा, वो कहते हैं कि अलंकार को जैसे ही मैं अलंकार का प्रैक्टिस करता हूँ वैसे मुझे नींद आने लगती है, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, अलंकार की प्रैक्टिस में मेरा मन नहीं लगता है। तो ये फार्मूला जो है ये उनके लिए है कि आपको अलंकार राग करने की ज़रूरत नहीं है। अलंकार राग करना उनके लिए ज़रूरी होता है जिनको म्यूज़िक टीचर बनना होता है, म्यूजिशियन बनना होता है, क्योंकि उनको आगे सिखाना भी होता है। और वो अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो सिखाएंगे कैसे? ये बातें होती हैं। तो उनके लिए वो चीज़ ज़रूरी होती है, राग करना, अलंकार करना। अगर वो सब नहीं करेंगे तो फिर वो उनको आगे प्रॉब्लम खड़ी होती है। और अगर आप सिर्फ आपको बजाना है, आप सिर्फ गानों को बजाना ही चाहते हैं, आपको रागों से लेने देना नहीं है, अलंकारों से मतलब नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ गानों का प्रैक्टिस कीजिए। मैंने 20 गाने जो चुने हैं, बताए हैं आपको, वो 20 गाने आप अगर हमारी मर्जी से कर लेते हैं और तो आप ज़रूर बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजाना शुरू कर देंगे। 20 गाने जब आप बजा लेंगे तो उसके बाद गाने अपनी मर्जी से अपने आप निकलने लगेंगे। ये मैंने आपको बताया, प्रॉमिस भी किया है आपसे। लेकिन मैंने ये भी बता रहा हूँ फिर से कि 20 गाने वो हमारी मर्जी से हम प्रैक्टिस करवाएंगे। अच्छा, अब वो 20 गाने हम करवाएंगे कैसे, वो भी आपको बता देते हैं। जैसे हम कोई गाना करते हैं और उस एक गाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो गाने की कंपोजिशन, गाने के बोल, उसमें कौन सी ताल बज रही है, उसका मीटर क्या है, ये सारी बातें जो होती हैं, ये जब हमारे समझ में आ जाती हैं तो हम किसी भी गाने को आसानी से निभा लेते हैं। जैसे कोई गाना बज रहा है और वो किस ताल में, हम कैसे समझेंगे? अब वो हमारे समझ में ही नहीं आएगी ताल ही, तो हम गाने को चाहे कितना भी रट लें वो बजेगा नहीं। तो जब हम गाने वो करवाएंगे आपको, तो एक गाना मान लो आप जब करना शुरू करेंगे तो उस गाने में, उस गाने का मीटर क्या है, वो गाना किस राग में है। चलो, राग तो अगर आप नहीं करेंगे तो हम राग उसमें रखेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर राग करेंगे तो हम राग भी बता देंगे। पर उसका मीटर क्या है, उसमें कौन सी ताल बज रही है, ठीक है, ये सारी बातें जब हम साथ में लेकर चलेंगे। दूसरी बात, जब वो गाना तैयार हो जाएगा फिर उसको हमें रिदम के साथ करना है। जैसे एक पिक्चर का गाना होता है और एक फर्स्ट क्लास ताल बज रही होती है, उस पर हम प्रॉपर उसको बजा करके गाते हैं, उसी प्रकार हमें उसको रिदम के साथ भी करना होता है। तो वो जब 20 गाने आप तैयार कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा अपने मर्जी से गाने निकालना शुरू कर देंगे। अच्छा, जैसे मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता भी देता हूँ कि गाने में कौन सी ताल बज रहे हैं, हम कैसे पहचाने। कोई भी गाना है, उसको जब वो बजता है तो अगर उसकी चाल आपके समझ में नहीं आती है
तो हम गाने की जो रिदम है उसको नहीं पहचान पाएंगे। चाल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर गाने की आप चाल समझ गए तो आप रिदम को पहचान लेंगे। जैसे देखो, हम सिंपल सा एक गाना लेते हैं। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये हमारा एक सिंपल सा गाना है। अब इसमें हम कैसे पहचाने कि कौन सी ताल बज रही है। अब जैसे मान लो हम कभी गाना गाते हैं तो एक्चुअली हमारा हाथ जो है सिंबल वो बराबर देता ही रहता है। कभी हम गाना गाते हैं तो हम स्ट्रिक्ट बैठ के नहीं गाते हैं, हम थोड़ा बहुत हमारे हाथ पैर हिलते ही रहते हैं, क्योंकि जब हम गाना गाते हैं तो एक्चुअली होता ये है कि हमारा पूरा शरीर डांस करता है, पूरा शरीर चलता है, हर नस चलती है जब हम गाना गाते हैं, क्योंकि पूरा शरीर काम कर रहा होता है। और इसीलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि जो जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी वगैरह होती हैं वो गाना गाना शुरू करें या प्रैक्टिस शुरू करें, तो उससे क्या होता है उनकी जो रनिंग होती है ब्लड की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हम गाना गाते हैं तो हमारे हाथ बराबर हिलते रहते हैं, पैर भी हिलते रहते हैं, सब कुछ चलता है। ठीक है, तो जैसे हम गाना गा रहे हैं, पुकारता चला हूँ मैं, अब ये हमारा हाथ सिंबल दे रहा है, मान के चलो, पुकारता चला हूँ मैं, ये हमारा सिंबल दे रहा है। तो हमारा मान के चलो ये एक बीट है, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। अब ये हमारे गाने की चाल हो गई। ठीक है, अब ये जब चाल हमको पता चल गई, अब इस चाल पे हमें काउंटिंग करनी है, किस चीज़ की, रिदम की। अब वो कैसे काउंटिंग होगी, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, पुकारता चला हूँ मैं। आप देख रहे हैं कहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म होती है, पुकारता चला हूँ मैं, 8वीं मात्रा पे, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बार बार सम जो है हमारा फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इसको अब जैसे सम कहाँ पे होता है, सम हमारा हमारा जो है हमेशा वहीं पे लगता है जहाँ पे गाने में जोर पड़ता है। अब देखिए, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। अब कहाँ सम लग रहा है, पुकारता, ये सम, यहाँ पे हमको सम आएगा, पुकारता चला हूँ मैं पे सम, गली गली, ली पे सम, गली गली बहार की पे सम, बस एक छाँव पे सम, जुल्फ की, फिर की पे सम, बस एक निगाह, गा पे सम, बस एक निगाह प्यार की, फिर की पे सम, पुकारता चला हूँ मैं। अब इसी जो हमारा सम आ रहा है हम उसी पे पूरा गाना गा देंगे। फिर से आप देखिए, पुकार, अब जब पुकार, ये पुकार जो हम पुकार जो है वो खाली जाएगा, 2 मात्रा खाली जा रही हैं। पुकार में सॉरी 2 नहीं 1 मात्रा है जो हमारी पुकार यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो 1 मात्रा खाली है, 2 से हमारा गाना स्टार्ट हो रहा है। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं,
पुका पुकारता। अब देखिए पुकारता, अभी जो हमने बताया तो दूसरी मात्रा से ता जो है हमारा वो बराबर हमारा सम जो है वो दूसरी मात्रा पे आ रहा है। तो ये हमारा गाना सीधी सी बात है कि जो पहली मात्रा है छोड़ करके दूसरी मात्रा से शुरू हो रहा है। पुकारता 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 चला हूँ मैं गली गली। देखो फिर दूसरी मात्रा पे सम आया, गली गली बहार की बस एक छाँव, छाँव दूसरी मात्रा में फिर आ गया, बस एक छाँव बस एक छाँव जुल्फ की बस एक निगाह, फिर गाते हो दूसरी मात्रा पे आ गया, बस एक निगाह प्यार की पुकारता, फिर दूसरी मात्रा पे पुकारता चला हूँ मैं। तो इस तरह से हमारी ताल जो चलती है उसमें हमें समझना होता है कि वो सम बार बार कहाँ पे आ रहा है, और वो सम अगर आपको याद आ गया, आपने सम को समझ लिया कि हर बार हमारा सम कहाँ पे जा रहा है, कभी आपका रिदम गड़बड़ नहीं होगा। और ये चीज़ जो है ये ऐसे समझ में नहीं आती है कि आप गाना सुनते जाएं आपको समझ में आ जाए, जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं। इसलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, 6 महीने साल भर भी अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो जो प्रॉब्लम होती हैं आपकी वो सब खत्म हो जाएंगी। उसके बाद तो फिर आपकी बचती है प्रैक्टिस, वो आप करते रहिए। वो तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ साफ होगा, उतनी बढ़िया आप हारमोनियम बजाएंगे, बढ़िया गाएंगे। लेकिन जो समझ होती है म्यूजिक की, ताल की, चाल की, बीट्स की, मीटर की, ये जो समझ होती हैं ये आपको ना तो यूट्यूब पे मिलेंगी और ना ही कभी आपको ऐसे समझ में आएंगी जब तक आपको समझाया नहीं जाएगा। ठीक है, मैं इसीलिए देखो हर वीडियो में बताता हूँ, मैं कोई छल कपट किसी से करता नहीं। मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल है, और इन सब चीज़ों के बिना हम संगीत में सही तरह से नहीं उतर सकते। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें आपको करनी है, म्यूज़िक में ही कुछ करना है, तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है और आप क्लास ज्वाइन करें। अगर आप देखो, अगर आपके आसपास कोई गुरु है और अच्छा गुरु है जो आपको अच्छे तरीके से सिखा सकता है, तो आप वहाँ क्लास ज्वाइन करें। अपनी मर्जी से तो बिल्कुल भी ना करें, मैं यही कहूँगा। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अपनी क्लास ज्वाइन करने के लिए मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता आप मेरे पास ज्वाइन करें। आपके जो आसपास गुरु हो वहाँ ज्वाइन करें, जहाँ मर्जी हो वहाँ ज्वाइन करें, वहाँ सीखें। ठीक है, मेरे पास कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपका बहुत मन करे, आप मेरे से ही सीखना ही चाहते हो तो अलग बात है। ठीक है, अपनी मर्जी से इसलिए ना करें क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने साल 1.5 साल जो है यूट्यूब पे लगा करके अपना समय भी बर्बाद किया, और प्रैक्टिस होना तो छोड़ो, प्रैक्टिस अपना गला ही खराब कर लिया। अब जैसे हमारा मान लो ये सा है, अब हमें इस पे आवाज़ लगानी है सा, देखिए कितना बढ़िया हमारा आवाज़ मैच कर रहा है सा के साथ। सा रे गा रे सा नी धा नी सा। हमें आवाज़ लगानी इस तरह से होती है। और नए स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको जैसे ही दिखता है यूट्यूब पे बहुत सारा मैटर मिल गया, वो अपनी आवाज़ को फाड़ने लगते हैं। अब जो सा हमने लगाया था इसी को हम चेंज कर देंगे, सा रे गा। देखिए अभी भी आवाज़ मैच कर रही है लेकिन आवाज़ बदल गई, सा रे गा, आवाज़ फट रही है। उनका क्या होता, आवाज़ फटे चाहे कुछ भी फटे, यूट्यूब पे देख लेते हैं कि बिल्कुल मुंह को खोल करके सा लगाना है, रे लगाना है, तो वो एक्चुअली उनको फॉलो करते हैं और आवाज़ को फाड़ के रख देते हैं। इतना चिल्लाते हैं कि आवाज़ सत्यानाश हो जाती है साल 1.5 साल में। और फिर क्या होता है, ना तो उनकी गाने में सांस रुकती, फिर पोजीशन ये आ जाती है कि वो कहते हैं कि सर हम पहले तो अच्छा गाते थे जब रियाज नहीं करते थे, लेकिन जब से रियाज किया तब से गा नहीं पा रहे हैं। गा कैसे पाएंगे जब आपने अपने गले को फाड़ दिया है, सांस को खींच करके ऊपर लेवल पे चढ़ा दिया है। अब तो जो भी आप बोलेंगे वो तो चलेगा ही नहीं क्योंकि सांस चढ़ चुकी है। तो अपनी मर्जी से ना करें, आपके आसपास कोई गुरु है वहाँ ज्वाइन करें, उसके पास सीखें। भले ही आप 1 महीना 2 महीना सीखेंगे, जो भी गाइडेंस आपको मिलेगा मेरे हिसाब से अगर वो टीचर अच्छा है तो आपको अच्छा ही बताएगा और उसमें आपकी आवाज़ ख़राब नहीं होगी।
ठीक है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए और म्यूज़िक में कुछ करना है तो प्रॉपर सीखिए, प्रॉपर अच्छा बजाइए। साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी आपके लगेंगे, सोचिए 2 साल जब लगेंगे तो 2 साल के बाद आप अच्छा हारमोनियम बजा रहे होंगे, ये भी तो बात है। और कंजूसी करके बैठे रहेंगे तो 2 साल क्या 5 साल लगा देंगे, फिर भी बजा नहीं पाएंगे, फायदा क्या होगा, समय तो बर्बाद ही हुआ। हम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट की उसको क्या लगता है कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारा पैसा फ्री में जा रहा है। नहीं, यही तो सबसे बड़ी आपकी सोच बेकार है कि जिसके कारण आप कहीं क्लास ज्वाइन करके सीख नहीं पाते। आपके अंदर एक ऐसा हुनर तैयार हो रहा है जो एक ही रात में आपको लाखों लोगों के दिल में बिठा देगा, और उस हुनर को तैयार करने के लिए आप कंजूसी कर रहे हैं। अभी आपको कोई दूसरी कंपनी में कोई काम सीखना हो तो आप वहाँ 5 साल लगा देंगे, जबकि उस कंपनी में काम सीखने के बाद आपको नौकरी मिलेगी मुश्किल से 10,000 की, और उन्हीं 10-20 लोगों के बीच में रह जाएंगे, दुनिया में कोई नहीं जान पाएगा, उस कंपनी में ही बंद रह जाएंगे। उसमें आप समय लगा सकते हैं पर इसमें नहीं। क्यों? इसमें अगर आपने सोचे आप अच्छा हारमोनियम बजाने लगे, अच्छे कलाकार बन गए, कहीं स्टेज पे जहाँ कहीं भी जा कर के आप बजा देंगे, जो भी 10-20 हज़ार महफिल होगी वो एक ही रात में आपको 10,000 व्यक्ति जान जाएंगे। जो सोचिए ये छोटा काम है, आप लोगों के दिलों में रहेंगे। थोड़े दिन बाद हो सकता है स्टार भी बन जाए, अच्छे कलाकार बन जाएंगे तो स्टार भी बन जाएंगे आप। तो ये एक अलग चीज़ है, इसको तैयार करना, इसमें मेहनत करना, जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर ले जाएंगे उतना ही बढ़िया होगा। तो इसमें कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें, ठीक है। नमस्कार।